मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने सीरीज़ जो शुरू की है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। और भक्तिकाल के अंदर भक्तिकाल का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत देखेंगे सगुण धारा, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा के साथ मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए चलते हैं, आज का शुरू करते हैं अपना भक्तिकाल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सगुण धारा और सगुण भक्ति का इसमें जिक्र होगा। सगुण भक्ति श्रद्धा और प्रेम का योग है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है और भागवत धर्म के बाद सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक हैं वासुदेव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और इसका आधार ग्रंथ है भागवत पुराण। यानी वैष्णव भक्ति जो आई थी उसका उदय सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ और उनका आधार ग्रंथ माना जाता है भागवत पुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं और आपको पता ही है आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की, इसीलिए सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा को राम भक्ति शाखा भी कहते हैं और कृष्ण काव्य धारा को कृष्ण भक्ति शाखा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले राम काव्य धारा। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 शती पूर्व हो गया था। वैदिक विष्णु ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं। उपलब्ध प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण ही राम काव्य का मूल स्रोत है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण है वही रामकथा का मूल स्रोत माना जाता है और इसमें बौद्ध अवतार का वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि बुद्ध अवतार से पहले इसकी रचना हो चुकी थी। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में विविध स्थलों आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व में है। तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं, यूजीसी नेट से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि वाल्मीकि रामायण की जो कथा है वो महाभारत में कहाँ दी हुई है, तो आपको याद रखना है आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व में है। संहिताओं, उपनिषदों और पुराणों में राम कथा के अनेक प्रसंग हैं। संस्कृत भाषा में रचित आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुसंडी रामायण, हनुमान संहिता में राम कथा की धार्मिक और दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध धर्म में राम कथा दशरथ जातक और अनामर्क जातक से मिलती है। जैन साहित्य में रामकथा पर ये आधारित अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे पौमचर्यम, सियाचर्यम, रामचर्यम और महापुराण आदि। दक्षिण में आलवार भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ये चर्चा हम पहले के लेक्चरों में कर चुके हैं और आपको बता दिया कि आलवार जो भक्त हैं उनकी संख्या कितनी है, 12। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इनमें से सठ कोरब को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं वो इसे ध्यान दें, या आरपीएससी में भी ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि आलवार भक्तों में राम की पादुका का अवतार किसे माना जाता है, तो आपको लिखना है सठ कोरब को। राम की पादुका का अवतार माना जाता है सठ कोरब को। सठ कोरब के द्वारा रचित तिरुवायमोली ग्रंथ में राम भक्ति का वर्णन मिलता है। यानी इसे इस तरह समझ सकते हैं, तिरुवायमोली जो ग्रंथ है राम भक्ति का, उसे किसी द्वारा रचा गया, तो आपको लिखना है सठ कोरब, और सठ कोरब को ही राम की पादुका का अवतार माना जाता है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ। इन्हीं के शिष्य रामानंद थे। उन्होंने धनुषधारी राम के रोक लक्षक के रूप में उपासना प्रारंभ कर हिंदू समाज को एक नई दिशा दी तथा जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर हिंदू धर्म में पुनः लौटने का मार्ग खोल दिया। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म से, हिंदुओं से जो मुस्लिम बनाए गए थे उनको रामानुजाचार्य ने कौन सा मंत्र दिया था, तो आपको याद रखना है राम ताड़क मंत्र दिया था। और भक्ति भावना को ऊंच नीच सभी के लिए खोलकर उन्होंने भक्ति को आडंबर मुक्त किया। वे कवि जिन्होंने राम को अपना आराध्य मानकर काव्य की रचना की, वो प्रथम वर्ग के कवि हैं।
राम को विष्णु का अवतार एवं अयोध्या नरेश दशरथ के रूप में जाना जाता है। राम का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा है कि भारत की अधिकांश भाषाओं में रामकथा काव्यों की रचना होती रही है। हिंदी साहित्य में राम का काव्य जो है वो पूर्ण विकास भक्ति काल में हुआ, यानी हिंदी साहित्य में राम काव्य का पूर्ण विकास भक्ति काल में हुआ। रामानंद को आचार्य शुक्ल ने राम काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आरपीएससी में देखने को मिलेगा। रामानंद को आचार्य शुक्ल ने, तो इसमें प्रश्न बनता है आचार्य शुक्ल ने किसे राम काव्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो आपको याद रखना है रामानंद। तो आचार्य शुक्ल ही हैं जो उन्हें मानते हैं कि ये प्रथम कवि थे राम काव्य के। कौन थे? रामानंद। वो विनय एवं स्तुति के पद बनाकर गाया करते थे। आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पद रामानंद जी ने ही हनुमान जी की स्तुति में लिखा है। तो ये भी कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, कि आरती कीजिए हनुमान लला की पद की रचना किसने की? तो आपको याद रखना रामानंद ने। इसके साथ में राम भक्ति काव्य के दूसरे कवि हैं विष्णुदास, जिन्होंने रामायण कथा नामक ग्रंथ की रचना की। तो आप याद रखिएगा रामायण कथा ग्रंथ की रचना किसने की? विष्णुदास ने। कई बार इसे विद्यार्थी तुलसीदास लिख के आ जाते हैं रामायण देखते ही, लेकिन आपको याद रखना है अगर रामायण के साथ में कथा वर्ड लगा हुआ है तो रामायण कथा जो है उसकी रचना की है विष्णुदास ने। राम काव्य परंपरा के सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख सशक्त कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने राम कथा पर अनेक रचनाएं की। उन्होंने कुल 12 ग्रंथों की रचनाएं की। फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 12 ही आलवार है और तुलसीदास जी ने भी 12 ही ग्रंथों की रचना की है। तो तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? 12, जिनमें से प्रमुख है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि को मुख्य माना गया है। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम भी आता है, जिन्होंने रसिक भावना के साथ अग्रव अली नामक काव्य की रचना की। अब पहला हमने पढ़ लिया, आपको रामानंद पढ़े, रामानंद के बाद हमने तुलसीदास पढ़े जिन्होंने 12 ग्रंथ रचे, और उसके बाद पढ़ रहे हैं अग्रदास। तो अग्रदास ने क्या किया है? रसिक भावना के साथ काव्य की रचना की है और उस काव्य का नाम है अग्रव अली। तो ये यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। आरपीएससी एंड यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी वो इस फैक्ट को ध्यान दें और नोट कर लें कि अग्रदास ही हैं जिन्होंने अग्रव अली नामक काव्य की रचना की है। वे स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य की रचना किया करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही बनता है और ये आपको अगली एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वे ऐसे कौन से राम भक्त काव्य राम काव्य के रचनाकार हैं जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य की रचना की। तो आपको लिखना है अग्रदास। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि अग्रदास जी ही थे जिन्होंने जानकी जी की सखी मानकर काव्य की रचना की थी। रीति काल और आधुनिक काल में भी राम काव्य का पर्याप्त विकास हुआ। केशवदास ने रामचंद्रिका, मैथिली और मैथिली शरणगुप्त ने साकेत जैसी रचना कर इसे आगे बढ़ाया। यानी इसके बाद जो अग्रदास जी हुए उसके बाद में केशवदास ने रामचंद्रिका रची और मैथिली शरणगुप्त ने साकेत जैसी रचना कर इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। अब तक हमने उन कवियों के बारे में जाना जिन्होंने राम भक्ति काव्य की रचना की। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि रामानंद जी को देखा, रामानंद जी के बाद में हमने गोस्वामी तुलसीदास को देखा, गोस्वामी तुलसीदास के बाद में हमने अग्रदास देखा जो जानकी जी के सखी के रूप में काव्य की रचना किया करते थे। उसके बाद हमने शॉर्ट में चर्चा की केशवदास और मैथिली शरणगुप्त के साकेत जैसी रचना की। अब हम देखते हैं राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। राम भक्ति जो काव्य है वो राम काव्य परंपरा का यद्यपि लंबा इतिहास है, तथापि इस परंपरा के केंद्र बिंदु है गोस्वामी तुलसीदास। देखिए बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने राम काव्य रचा, परंतु जो उनका केंद्र बिंदु है, जो लोक साहित्य में रचा बसा है, वह काव्य है गोस्वामी तुलसीदास का। राम काव्य में अनेक ग्रंथ मील का पत्थर से धुए हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है। यानी एक तरीके से वो समाज में रच बस गया है रामचरितमानस। यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय है कि दूसरा कोई सानी नहीं है। इसीलिए राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम
गोस्वामी तुलसीदास को ही केंद्र मानकर राम काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। तो आइए इन विवेचनाओं का विवेचन करेंगे, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। पहला आता है राम का स्वरूप, दूसरा है भक्ति का स्वरूप, तीसरा है समन्वयवादी स्वरूप, चौथा है मूल और योग बोध का दृष्टिकोण, पांचवा है नारी विषयक दृष्टिकोण, छठा है प्रबंध रचना दृष्टिकोण, सातवां है काव्य शैली का प्रयोग और आठवां है भक्ति में अवधि भाषा का प्रयोग। साथ ही हम देखेंगे छंद एवं अलंकार योजना का प्रयोग। इस तरह से कुल 9 बिंदुओं के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह की प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने राम को भगवान विष्णु का अवतार मानकर काव्य की रचना की है। इन्होंने राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनके जीवन काल का वर्णन किया है। तुलसी ने राम को शक्ति, शील और सौंदर्य का भंडार माना है। राम के रूप में उन्होंने अनुकरणीय मानव चरित्र को दर्शाया है, जो सबके लिए आदर्श स्थापित करता है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तथा श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित भी हैं। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले अद्वितीय वीर हैं, जो लोक रक्षा के साथ धर्म की रक्षा एवं अधर्म का विनाश करते हैं। तुलसीदास जी ने इन सभी का वर्णन अपनी रचना रामचरितमानस में की है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु है भक्ति का स्वरूप, और हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। इसी के अंतर्गत देखते हैं भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति काव्य में कवियों ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति भावना प्रदर्शित की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इसे नोट करिए कि राम भक्ति काव्य में कवियों ने राम के प्रति कौन सी भक्ति भावना प्रदर्शित की है। तो आपको याद रखना है, दास्य भाव प्रकट किया है। वे स्वयं को सेवक तथा राम को अपना आराध्य मानते हैं। इसका उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। सेवक सेव भाव बिनु भव न तरे उर्गार। तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा और प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। सभी पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। तुलसी की भक्ति नवधा भक्ति है। फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि तुलसी ने कौन सी भक्ति प्रकट की है, वह है नवधा, जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। तो नवधा भक्ति का चरम उत्कर्ष कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है विनय पत्रिका में। तुलसी की भक्ति का नाम क्या है, नवधा भक्ति। और जिन्होंने राम भक्ति काव्य की रचना की है, वो राम के प्रति कौन सी भक्ति भावना प्रदर्शित करते हैं, तो आपको याद रखना है दास्य भाव। तो इन भक्ति के स्वरूप में 3 वन लाइनर क्वेश्चन हमने देखने को मिले। दास्य भाव वाला, तुलसी की भक्ति नवधा भक्ति, और चरम उत्कर्ष जो नवधा भक्ति का देखने को मिलता है वो है विनय पत्रिका। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन एवं समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति में उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम तीसरा बिंदु देखते हैं राम भक्ति काव्य परंपरा की विशेषताओं का। इसका नाम है समन्वयवादी स्वरूप। राम भक्ति काव्यों में कवियों ने समन्वयवादी स्वरूप को अपनाया है। तुलसीदास जी के समय में समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर संघर्ष होता था। तुलसी की रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। सगुण भक्ति के कवि होने पर भी उन्होंने निर्गुण भक्ति की उपेक्षा नहीं की, बल्कि निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण किया। इससे दोनों भक्तियों में समन्वय पैदा हुआ। यानी यहाँ समन्वय की जो बात हो रही है वो इस दृष्टिकोण से हो रही है कि तुलसीदास जी ने क्या किया कि सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को ही लेकर के अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की। इससे क्या हुआ कि समाज में वैमनस्य पैदा नहीं हुआ और सगुण भी उनको मानने लगे और निर्गुण भी उसमें आस्था देखने लगे। इससे दोनों भक्तियों में समन्वय पैदा हुआ। तुलसी जी ने राम और शिव का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, जनभाषा और संस्कृत का समन्वय किया। अब देखिए बहुत बड़ी बात है इन लाइनों में कि उन्होंने किस किस चीज़ का समन्वय किया। दोनों भक्ति निर्गुण और सगुण भक्तियों का समन्वय हुआ, राम और शिव को समन्वय किया, ज्ञान और भक्ति को समन्वय किया, आपस में मिलाया,
राजा और प्रजा को आपस में मिलाया, जन भाषा और संस्कृत का समन्वय किया, यानी जहाँ संस्कृत की जरूरत पड़ी वहाँ पर संस्कृत का यूज किया और जहाँ जन भाषा अवधि का यूज जरूरत पड़ी वहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग किया। इस समन्वयवादी स्वरूप के कारण ही तुलसीदास जी इतने प्रसिद्ध हुए। अब नेक्स्ट बिंदु देखते हैं मूल्य एवं युग बोध का दृष्टिकोण। जो हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में मूल्य और युग बोध का समुचित समावेश किया है। वो एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है, एक पुत्र, एक मित्र, एक राजा और एक पति का आदर्श। यही नहीं, रामचरितमानस के जो सभी पात्र हैं वो सभी आदर्शों को पैदा करते हैं, वो सभी जीवन मूल्यों से अवगत कराते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह हम देख रहे थे कि रामचरितमानस के जो पात्र हैं वो जीवन मूल्यों से अवगत कराते हैं। भरत का प्रेम, सीता का आदर्श पत्नी और हनुमान आदर्श सेवक के रूप में मूल्यों को दर्शाते हैं। यानी भरत जो है वो एक भ्रातृ प्रेम को दर्शाते हैं और सीता आदर्श पत्नी का चरित्र है और हनुमान जो है आदर्श सेवक के रूप में अपने मूल्य को दर्शाते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी उनकी इस विशेषता को इंगित करते हुए कहा कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि तुलसीदास जी की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। इंपॉर्टेंट कथन है, कभी कभी ये कथन पूछ लेता है कि ये कथन किसका है, कि किसने कहा कि तुलसीदास जी की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। तो आपको लिखना है रामचंद्र शुक्ल ने। राम भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा युग बोध को भी कराया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलयुग के रूप में मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था को दर्शाया है। इस प्रकार वो युग बोध का दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह करने में समर्थ हुए हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन जो आई है वो ये आई है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का बोध कराने के लिए किसका वर्णन किया है, तो आपको याद रखना है मुस्लिम शासकों का। अब हम नेक्स्ट बिंदु देखते हैं नारी विषय दृष्टिकोण, यानी राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां या विशेषताओं के अंतर्गत हम 5वां बिंदु देख रहे हैं, नारी विषयक दृष्टिकोण। राम भक्ति काव्य में कवियों के स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आलोचकों ने तुलसीदास जी को नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। उनके मत का आधार तुलसी कृत निम्न पंक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। परंतु हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि तुलसीदास जी ने सीता, पार्वती, अनसुईया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र को भी सती, पतिव्रता एवं त्याग मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें गरिमा और भव्यता प्रदान की है। इसीलिए नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव उन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं। अतः हमें किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इनके नारी संबंधी दृष्टिकोण की परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि अधिकांश लोग कहते हैं इस पंक्ति को लेकर के कि तुलसीदास जी नारी के प्रति श्रद्धावान नहीं थे, नारी के चरित्र को उन्होंने सही ढंग से नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर याद रखना चाहिए कि ये वही थे जिन्होंने पार्वती, सीता, अनसुईया जैसी नारियों के चरित्र को भी हमारे सामने रखा और इतने अच्छे से रखा, इतने आदर्श रूप में रखा कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि उनका उस काल के दृष्टिकोण को आज से जोड़ करके ना देखा जाए। अब अगला बिंदु पर चर्चा करते हैं और हम देखते हैं प्रबंध रचना दृष्टिकोण। भक्ति काल में राम भक्त कवियों ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना की। तुलसीदास जी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का अन्यतम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक और लालचंद ने अवध विलास, हृदय राम ने हनुमान नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर 2-3 पॉइंट बनते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस का तुलसीदास के साथ हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्राणचंद चौहान ने क्या रचा, रामायण महानाटक, और लालचंद जी ने क्या रची, अवध विलास, और हृदय राम ने क्या लिखा, हनुमान नाटक। तो ये क्या है, सभी प्रबंध काव्य हैं। कौन कौन से हैं, रामायण महानाटक, अवध विलास और हनुमान नाटक। याद रखिएगा, राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में लिखी गई, अवधि में नहीं लिखी गई। तो आप याद रखिएगा कि ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं राम काव्य की हुई हैं। तुलसी ने
विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना की है। तो तुलसीदास जी ने कौन से मुक्तक काव्य लिखे? उनमें आते हैं विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। अब हम देखते हैं राम काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत नेक्स्ट बिंदु, जिसका नाम है काव्य शैली का प्रयोग। राम भक्त कवि शास्त्रों के ज्ञाता और विद्वान थे। वे कविता करने में माहिर थे। उन्होंने किसी विशेष शैली में न लिखकर विविध काव्य शैलियों में लिखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दोहा और चौपाई शैली में, कवितावली की रचना कवित सवैया शैली, जबकि विनय पत्रिका पद शैली में लिखी गई। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक को संवाद शैली में लिखा है। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस कौन सी शैली में लिखा गया है? दोहा और चौपाई शैली में। कवितावली कौन सी शैली है? कवित सवैया शैली। और विनय पत्रिका कौन सी है? पद शैली। तो आप ये याद रखिएगा, रामचरितमानस है दोहा चौपाई, कवितावली है सवैया, कवित सवैया, और जो विनय पत्रिका है वो है पद शैली में। और प्राणचंद चौहान के द्वारा रचित जो रामायण महानाटक है उसे संवाद शैली में लिखा गया है। तो कभी कभी ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है। अब आते हैं हम अवधी भाषा का प्रयोग। राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, क्योंकि उन्हें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्यों में सुंदर मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी इस शक्ति का परिचय दिया। तुलसीदास जी के प्रसंग के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करते हैं। ये आप लाइन जो है किसी भी आप कवि के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप व्याख्या लिखते हैं कि सो कवि के प्रसंग के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करते हैं। रस अनुकूल शब्द चयन एवं पात्र अनुकूल भाषा जैसे गुण उन्हें भाषा की पकड़ में माहिर सिद्ध करते हैं। तुलसीदास जी के अलावा अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाएं अवधी भाषा में ही की हैं, जिनमें लालदास कृत अवध विलास, ईश्वरदास कृत भरत मिलाप प्रमुख हैं। ये भाषा पूर्णतः व्याकरण सम्मत और इसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं छंद एवं अलंकारों का प्रयोग। राम भक्त कवि काव्य मर्मज्ञ थे। वो काव्य शास्त्र में छंद और अलंकारों का प्रयोग करते थे। अब हम आगे देखते हैं। हम चर्चा कर रहे थे छंद और अलंकारों के प्रयोग की, और हमने देखा कि राम भक्त का जो कवि थे वो सभी काव्य मर्मज्ञ थे और वो छंद और अलंकारों से अच्छे से नियम से बंधी छंद योजना करने में समर्थ थे। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं विभिन्न छंदों में की है। रामचरितमानस दोहा, चौपाई, सोठा, सवैया आदि छंदों में रची गई है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का भी प्रयोग हुआ है। राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार प्रवीण थे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार हैं। विभावना, प्रतीप, दृष्टांत जैसे अलंकार भी तुलसी के काव्य में मिल जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य की तुलना में भक्तिकालीन राम्य काव्य भले ही परिमाण की दृष्टि से न्यून हो, किंतु अपनी गरिमा के कारण वह हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। इन कवियों की रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो आपने देखा कि किस तरह के बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने अपने चरम उत्कर्ष में काव्य की रचना की, और यही कारण है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस तरह से हमने उन सभी विशेषताओं को यहाँ पर जाना जिनसे कि राम भक्ति काव्य के जो काव्य रचना हुई है उसकी विशेषताएं क्या थी, और इसमें हमने 9 बिंदुओं को विस्तार से पढ़ा, और जहाँ पर वन लाइनर फैक्ट बन रहे थे उन्हें भी जाना। अब हम जानेंगे राम भक्ति काव्य के सामंतवाद विरोधी मूल्य, यानी ऐसे कौन से मूल्य थे जो कि सामंतवाद का विरोध करते थे। हम जानते हैं कि भक्ति और भक्ति आंदोलन का पूरा चरित्र सत्तावाद और सामंतवाद का विरोधी रहा है। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने चारण, भाट, सामंत पूजा का तिरस्कार प्राकृत जन कीन्हे गुणगाना कहकर किया था। भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर अकबर ने तीर्थकर और जजिया कर समाप्त कर दिया था। उस काल में राम भक्ति काव्य के कारण ही राजा मानसिंह ने वृंदावन और काशी में मंदिर बनवाए थे। अकबर स्वयं सूर्य नाम का जाप करता था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सामंत विरोधी मूल्यों से मंडित किया। इसके उदाहरण के रूप में केवट निषाद को राम गले लगाते हैं, अहिल्या को ताड़ते हैं और रावण का वध निषादों की मदद से करते हैं। राम राजाओं
से मदद ना लेकर जन सामान्य की मदद लेते हैं। इस रामायण में हर जगह सामंतवाद का विरोध झलकता है। यानी हम कह सकते हैं कि राम तो सर्वशक्तिशाली थे, वो राजा आसपास के राजाओं की मदद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सामान्य जन की मदद ली और उसी से ही इनका काव्य जन सामान्य से जुड़ा। इस प्रकार तुलसी का भक्ति स्वरूप पुरोहितवाद, मुल्लावाद, पंडितवाद को अपनाने के विरुद्ध सतत संदेश देता है। राम का दीन बंधु, दीन दयाल, दीन रक्षक का रूप ही सामंतवाद विरोधी मूल्य है। इसके अलावा भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंधों में इसे निम्न तर्कों के साथ सिद्ध किया है। वर्णाश्रम धर्म के समर्थकों ने तुलसीदास जी को काफ़ी सताया था। फलस्वरूप तुलसी ने भी उनका उत्तर अपने काव्य में सामंतवाद का विरोध कर दिया। तुलसी की भक्ति सभी जातियों और वर्णों को मिलाने वाली थी, जिसके कारण सामंतवाद पर गहरी चोट हुई। यानी जब तुलसीदास जी ने अपना काव्य रचा था तो जातिवाद के वो खिलाफ थे, सभी वर्णों को उन्होंने शामिल किया था और यही कारण था जो उनके समर्थक थे वो उनका विरोध कर रहे थे और तुलसी ने उसी सामंतवाद का विरोध अपने काव्य में कर दिया। पुरोहित वर्ग ने जो व्यवहार नीची जातियों के साथ किया उसे देखकर तुलसीदास जी ने केवल एक धर्म पति सेवा बतलाकर स्त्रियों के लिए उपासना के द्वार खोल दिए। जब उन्होंने देखा कि पुरोहित वर्ग जो है वो नीची जातियों से नीचा व्यवहार करता है तो उन्होंने कहा कि भाई स्त्री का धर्म तो एक ही है, पति सेवा, और उसी के द्वारा उसे मोक्ष प्राप्त हो सकती है। तुलसीदास जी की जातीय जनगणना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यानी तुलसीदास जी जो है वो जातीय जनगणना के सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। उनकी कविता जनता में एकता का संदेश देकर सामंतवाद को जड़ से समाप्त करने का संदेश देती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यही बनता है कि तुलसीदास जी ही हैं जो जातीय जनगणना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य लोकग्राह्य है और जनसाधारण की भाषा में रचित है। यही कारण है कि इनका स्वरूप सामंतवाद विरोधी मूल्यों से भरा पड़ा है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं था, बट आपका ब्रॉड माइंडेड दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए था कि राम भक्ति काव्य में सामंतवाद विरोध कहाँ झलकता है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट लाइन आई है, वो है तुलसीदास जी जातीय जनगणना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। राम काव्य, अब हम आगे देखते हैं राम काव्य में लोक जीवन और लोक संघर्ष, यानी लोक जीवन और लोक संघर्ष के दर्शन राम काव्य में कहाँ होते हैं, इसको हम देखते हैं। भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भक्ति काल को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो लोक जागरण काल कहते हैं। अब आप में से कोई बताएगा मुझे कि भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा है, तो आप उसे भी याद रखिएगा। राम भक्ति काव्य में लोक धर्म, लोक चिंता, लोक मानस, लोक रक्षा, लोक मंगल की भावनाओं से भरा पड़ा है। जब हम भक्ति काल शुरू कर रहे थे पहले लेक्चर के अंदर, तब हमने कहा था आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण तथा रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। और संपूर्ण साहित्य में श्रेष्ठ और उत्तम रचनाएं इसी काल में प्राप्त होती हैं। राम भक्ति काव्य में लोक धर्म, लोक चिंता, लोक मानस, लोक रक्षा तथा लोक मंगल की भावनाओं से भरा पड़ा है। इस काल में प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने लोक संघर्ष और साधारण जनता के जीवन संघर्ष का चित्रण किया है। तुलसी काव्य के नैतिक मूल्यों का संघर्ष आम आदमी के संघर्ष से जुड़ा है। स्वयं तुलसी ने भूख, गरीबी, अकाल, काम, क्रोध और लोभ से संघर्ष किया है और इस आत्म संघर्ष की झलक उनके काव्य में देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देख रहे थे राम काव्य में लोक जीवन और लोक संघर्ष के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि तुलसीदास जी ने भी भूख, गरीबी और अकाल, काम, क्रोध, मद, लोभ से संघर्ष किया है और इस संघर्ष की झलक उनके काव्य में देखने को मिलती है, जो कवितावली, गीतावली, दोहावली में भी दिखाई देती है। तुलसी काम और क्रोध को कम करने के लिए लड़ते हैं। नारद मोह प्रसंग में नारद जी की खिल्ली उड़ाते हैं, तो शूर्पणखा वाले प्रसंग में उनकी काम उदंता पर दंड भी देते हैं और रावण को काम मर्यादा अस्वीकार करने के कारण दंड देते हैं तथा परशुराम, नारद और बलि को भी जब घमंड हो गया तो राम उसे तोड़ते हैं। समुद्र को बल का मद हो गया तो राम ने भय बिनु होई न प्रीत का सहारा लिया। यानी यहाँ पर तुलसीदास जी मर्यादा को दर्शाने के लिए अगर अलग अलग अवसरों पर दंड देने से भी हिचकते नहीं हैं।
तुलसी ने लोगों को संघर्ष करने का उपदेश दिया है। यह संसार झूठा मिथ्या नहीं है, सत्य है और संसार को सिए राम में सब जग जानी अर्थात सीता और राम का यथार्थ रूप माना है। उन्होंने राम राज्य की आदर्श कल्पना को प्रस्तुत किया है जहाँ सभी सुखी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने अपने काव्य में सभी पक्षों को शामिल किया है। अब मुख्य बिंदु आता है राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी का महत्व। यानी जो विद्यार्थी एकलव्य जो की वैकेंसीज जो आती हैं फर्स्ट ग्रेड की, उसके सिलेबस में ये शामिल है कि राम भक्ति काव्य विधारा में तुलसीदास जी का क्या महत्व है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। तुलसीदास जी का जन्म 1559 विक्रमी संवत माना जाता है तथा उनकी मृत्यु 1680 विक्रमी संवत। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बालक तुलसीदास जी को जन्म के समय ही त्याग दिया गया था। यानी एक ऐसा नक्षत्र हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर किसी बच्चे का उस नक्षत्र में जन्म होता है तो माँ बाप के लिए भारी होता है, और यही सोच के साथ उनके माँ बाप ने उन्हें त्याग दिया था तथा उनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। उनके बचपन का नाम राम बोला था। बाबा नरहरि दास के पास शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की और इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे, एक बार उनके मायके चले जाने पर उफान वाली नदी पार करके भी उनके पास पहुंचे तथा रत्नावली ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ, अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होतने तव बहु प्रीत। इस तरह उन्होंने कहा कि हे स्वामी, तो आपको लाज नहीं आती है कि आप मेरे साथ ही आ गए, ऐसे प्रेम को मैं धिक्कार करती हूँ और इसके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरी जो देह है वो अस्थि चर्म से बनी हुई है, उसमें ऐसा लगाव क्यों? अगर ऐसी प्रीत आप श्री राम में करते तो आप इस भवसागर से ही तर जाते। रत्नावली के ऐसे वचन सुनकर तुलसीदास जी अंदर से विरक्ति भाव पैदा हो गया और काशी चले गए। तुलसीदास जी ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है, अब वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो जो 5 बड़े ग्रंथ हैं वो है, पहला आता है रामचरितमानस, जैसा हम चर्चा कर चुके, दोहा और चौपाई शैली में रचा गया है। विनय पत्रिका गीति शैली में है। कवित रामायण सवैया शैली में है। दोहावली दोहा शैली में, गीतावली पद शैली में। अब देखिए यहाँ पर अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है और ये एग्जाम्स में आता ही है, या तो आपको क्रॉस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा या डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट में भी देखने को मिलता है कि रामचरितमानस तो सबको पता है, दोहा चौपाई शैली में है। विनय पत्रिका आपको याद रखना है गीति शैली, विनय कर रहे हैं हम, यानी विनय के गीत गा रहे हैं, इस तरह से आप इसको लिंक करिए। क्या विनय पत्रिका कौन सी शैली में, विनय कैसे की जाती है? गीत शैली में, गीत गा करके विनय अनुनय विनय कर रहे हैं भगवान के लिए। अब कवित रामायण है, कवित से आप कवितावली जोड़ लीजिए। कवितावली है, कवितावली में क्या है? सवैया शैली है, मतलब कवित जो कर रहे हैं, कविता जो कर रहे हैं, कविता किस में की जाती है? सवैया में। ऐसे दोहावली दोहा शैली से जुड़ गया। गीतावली जो है वो पद शैली है, यानी गीत जब बनता है तो किस में बनता है? पदों में बनता है, यानी पदों को जोड़ करके गीत बनता है। तो आप गीतावली को याद रख सकते हैं पद शैली से। तो इस प्रकार से आप लिंक करके पढ़िए तो आपको अच्छे से याद होगा। जैसे रामचरितमानस हमने पढ़ी, दोहा चौपाई। विनय पत्रिका, विनय किस में? गीत में, तो गीत शैली। कवित रामायण, कविता किस में की जाती है? सवैया, तो सवैया शैली। दोहावली में दोहा है ही। गीतावली गीत किस में गाए जाते हैं? पद शैली में, तो पद शैली। तो जो छोटे ग्रंथ हैं उनमें आते हैं रामलाला नैछू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, बरवई रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। इनकी शैली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनमें से एक का आप याद रखिए, बरवे रामायण, और उसको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बरवे शैली बरवे रामायण तो बरवे से ही जुड़ी हुई है। तुलसीदास जी ने हिंदुओं में सबसे पवित्र पुस्तक रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह में रचा। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई और इसमें कुल 7 कांड हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलता है, इन 7 कांडों का वो सीरियली आपको दे देगा, या तो इस कांड के बाद कौन सा कांड आता है ऐसे पूछ लेगा, या
आपको दे देगा कि रामायण में 5वें नंबर पर कौन सा कांड आता है, 6ठे नंबर पर कौन सा कांड आता है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इन कांडों को याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बालकांड। बालकांड में क्या है, जब बच्चा जन्मता है तो बाल, आप शुरू में क्या आएगा, बालकांड आएगा। फिर उसके बाद अयोध्या कांड आएगा, क्योंकि अयोध्या में वो रहे। उसके बाद उनका वनवास हुआ तो अरण्य कांड, अरण्य यानी जंगल, जंगल कांड आ गया, अरण्य कांड। अरण्य के बाद कहाँ है, किष्किंधा कांड हुआ। किष्किंधा के बाद सुंदर कांड आया। सुंदर कांड के बाद लंका में गए थे तो लंका कांड आया, और फिर उत्तर कांड सबसे लास्ट में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड तथा उत्तर कांड। तो 7 कांड हैं। तो आपको अरण्य के बाद किष्किंधा और सुंदर है, और उसके बाद लंका और उत्तर है। तो रामचरितमानस के जो राम है वो लोक रक्षक है, वो शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार है। इसमें प्रसंग के अनुसार भाषा है, और तुलसी भाषा के पंडित थे। संस्कृत पर उनका पूर्ण अधिकार था। तो इस तरह हमने देखते हैं कि राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने 12 ग्रंथ रचे। 12 ग्रंथों में 5 छोटे और 7 बड़े थे, और हमने उनकी शैली को अध्ययन किया। तथा रामचरितमानस का जो उन्होंने रचना की वो 2 वर्ष 7 माह में की, और उसमें 7 कांड हैं जिनका वर्णन हमने किया है। तो इस प्रकार हम भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो है तुलसीदास जी, क्योंकि रामचरितमानस के राम एक आदर्श चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस वास्तव में मानव व्यवहार का दर्पण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य के एक सूरज के समान चमकते कवि हैं। अब हम इससे बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी अगले आने वाली आरपीएससी या वन लाइनर जो भी एग्जाम, आप केवी, एनवीएस, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख तथ्य और वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके अगली एग्जाम्स में आएंगे। पहला प्रश्न आता है, आलवार भक्तों में सटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इसकी रचना सहस्त्र गीत में राम उपासना है। यानी आलवार भक्तों में राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है सटकोप। और सटकोप की प्रथम रचना कौन सी है, राम उपासना की रचना है वो है सहस्त्र गीत। यानी आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सहस्त्र गीत के रचनाकार कौन है, सटकोप, तो सटकोप ही ऐसे हैं जो राम भक्ति के प्रथम कवि हैं। तो यही आपको 100% याद होना चाहिए कि राम भक्ति काव्य के प्रथम कवि कौन है। उसमें तुलसीदास जी रहेगा, वाल्मीकि दिया रहेगा, और अधिकांश विद्यार्थी उसमें वाल्मीकि करके आ जाते हैं। आपको याद रखना है राम भक्ति काव्य के अगर प्रथम कवि हैं तो वह है सटकोप। और ये प्रश्न आपको गाइडों में नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसे अच्छे से मेमोराइज करें और अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। दूसरा प्रश्न आता है, आलवार सटकोप को 5 पीढ़ी पीछे रामानुजाचार्य, यानी सटकोप के बाद आलवार के जो सटकोप हुए थे उनसे 5 पीढ़ी पीछे आए थे रामानुजाचार्य। तो इससे आप जान सकते हैं कि सटकोप क्यों पहले कवि हैं। तीसरा प्रश्न आता है, रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो आपको ये कभी कभी एग्जाम्स में देखने को अधिकतर मिलता है कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, तो वो है रामानुजाचार्य को। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कृतकर्ता रामानंद माने जाते हैं। यानी हिंदी में जो राम काव्य को फैलाने वाले कौन थे, वो थे रामानंद। रामानंद के गुरु का नाम क्या था, रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूजीसी नेट में देखने को मिलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्म गुरु किसे कहा है, तो आपको याद रखना है रामानंद को। या ऐसे भी पूछ सकता है, राम काव्य में आकाश धर्म गुरु किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना रामानंद को। रामानंद ने रामवत संप्रदाय की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, रामवत संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है रामानंद ने। आगे देखते हैं, शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और इनके गुरु का नाम था गोविंद योगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था। अधिकतर पुस्तकों में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो उनका नाम था गोविंद योगी। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, ये भी याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्ट वैष्णव मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्मार्ट वैष्णव किसे मानते हैं, तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी की भक्ति भावना कौन सी थी, दास्य भाव की।
ये हम चर्चा कर चुके हैं। तुलसीदास जी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही है कि अधिकतर विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि जो 12 रचना तुलसीदास जी ने की उनमें पहली रचना कौन सी थी और अंतिम रचना कौन सी थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा पहली रचना है वैराग्य संदीपनी। तो कैसे इसको जोड़ेंगे आप? पहली रचना वैराग्य से जोड़ लीजिए। वैराग्य, तुलसीदास जी को जब वैराग्य उत्पन्न हुआ था, अनासक्ति हुई थी अपनी पत्नी के कथन के कहने पर, सबसे पहले उन्होंने वैराग्य संदीपनी की रचना की और अंतिम थी उनकी कवितावली। किंतु कुछ विद्वान रामलाला नेछु को प्रथम रचना मानते हैं। तो अगर वहाँ पर रामलाला नेछु दे रखा है तो आप उसे टिक करिएगा, और अगर वैराग्य संदीपनी दे रखा है तो उसे टिक करिएगा। दोनों एक साथ कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। तो रामचरितमानस जो 2 साल 7 महीने में हुई, उसकी रचना हुई है 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहते हैं, यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा कांड है? वो है अयोध्या कांड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। तो ये यूजीसी नेट में कई बार देखने को मिला है प्रश्न। इसमें तुलसी, आप याद रखिएगा कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को किसको सुनाया था? तो रसखान को। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिक्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी भाषा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि कौन से ऐसे अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी भाषा कहा है। वो थे अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिक्स ने। तो इस तरह से इससे बनने वाले वो प्रश्न हमने देखे जो या तो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा को विस्तार से जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा सगुण धारा को और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा राम काव्य धारा और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे, जिसमें आलवार भक्तों को हमने बताया था कि सटकोप हैं जो राम भक्ति के प्रथम कवि हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिक्स के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा को शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण ऐसे दो विशिष्ट चरित्र हैं जिन्होंने भारतीय समाज को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया। माना जाता है कि राम त्रेता युग के अवतार हैं तो कृष्ण द्वापर युग के। कृष्ण को 16 कला अवतार माना गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण को कैसा अवतार माना गया है? तो 16 कला का अवतार माना गया है। कृष्ण ने महाभारत से लेकर पुराण तक जो स्वरूप ग्रहण किया उससे उनका बहुरंगी व्यक्तित्व निर्मित हुआ। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी कृष्ण जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8वां मंडल, 85वां सूक्त और ऋग्वेद। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन कवि अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? कवि अश्वघोष। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण। और कितने स्कंद हैं? 12। महाभारत में वर्णित कृष्ण यदुवंशी के रूप में अंकित है। धर्म स्थापना उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। वेद वेदांग के ज्ञाता कृष्ण ने गीता के उद्गाता के रूप में अपने देवत्व का परिचय दिया है। कृष्ण के 2 रूप हैं, लोक रक्षक एवं लोकरंजक। यानी यहाँ लोक रक्षक और लोक रंजक की भूमिका में कृष्ण सामने आते हैं। महाभारत के कृष्ण क्या है? लोक रक्षक है, जबकि पुराणों में वर्णित जो है कृष्ण है वो लोक रंजक है। तो आपको अंतर समझ में आया होगा कि लोक रक्षक कहाँ पर है? महाभारत में। और लोक रंजक के रूप में कृष्ण कहाँ दिखाई देते हैं? पुराणों के अंदर। आश्चर्य की बात है कि श्रीमद्भागवत पुराण में राधा का कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि पुराणों में राधा को महत्व दिया गया है। तो ये
बहुत ही एक तरीके से आश्चर्य आता है कि इतने बड़े ग्रंथ में राधा का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा और उसकी विशेषताएं। जैसे राम काव्य की हमने विशेषताएं पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य की विशेषताएं। मध्यकालीन काव्य धारा में कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धर्म साधना में कृष्ण का विलक्षण व्यक्तित्व रहा है तथा पुराणों में पर्याप्त कथाओं का केंद्र होने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। यह एक आश्चर्य की बात है कि मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण तो किया, किंतु गीता का उपदेश देने वाले नीति के जानकार कृष्ण के चरित्र पर कोई काव्य ग्रंथ इस काल में नहीं लिखा गया। तो ये भी आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत कवियों ने उसका वर्णन मिला है, लेकिन गीता में जो कृष्ण ने उपदेश दिया है उसके ऊपर कोई काव्य नहीं रचा गया। कृष्ण काव्य के आधार पर ग्रंथ भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। अब वो बिंदु की चर्चा करेंगे जिनमें उनके काव्य की विशेषताएं हैं। पहला बिंदु आता है, हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिली कोकिल विद्यापति को है, जिन्होंने विद्यापति पदावली की रचना की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य का प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को। तो और विद्यापति ने किसकी भी रचना की? विद्यापति पदावली की रचना की है। विद्यापति पदावली में ही उन्होंने कृष्ण काव्य को इस तरह से दिखाया है कि उनको इसका श्रेय मिलता है। विद्यापति के बाद कृष्ण काव्य को बढ़ाने का श्रेय अष्टछाप के कवियों को जाता है। इन कवियों में सर्वप्रमुख है सूरदास, जिन्होंने भागवत पुराण के आधार ग्रहण कर कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सूरावली की रचना की। देखिए, सूरदास जी की अधिकांश रचनाओं में आपको सूर वर्ड मिलेगा। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवि थे कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास और कृष्णदास। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके कवि होते हैं 8। तो 8 कवियों में सूरदास के साथ में आपको मिलते हैं 8 कवियों के नाम। इनमें है, तो पहले तो सूरदास जी आ जाते हैं पहले, दूसरे आते हैं कुंभन दास, तीसरे आते हैं परमानंद दास, चौथे आते हैं छीत स्वामी, फिर आते हैं गोविंद स्वामी, फिर आते हैं चतुर्भुज दास और 7वें हैं नंददास और 8वें हैं कृष्णदास। तो इस तरह से अष्टछाप के कवि हैं। यहाँ पर अधिकांश एग्जाम्स में ये पूछा जाता है निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं। तो ये 8 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको याद कैसे करेंगे आप कि इनमें से 3 तो हैं दास। कौन कौन से हैं? सूरदास, कुंभन दास और 4 है टोटल, 4 1 5 दास, वहाँ से 6। हाँ, 6 तो 6 ऐसे हैं जिनके दास लगा हुआ है, जैसे कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास और सूरदास। तो इस तरह से सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास और कृष्णदास। तो 6 कवि ऐसे हो गए जिनके दास लगा हुआ है। और उसके अलावा 2 और हैं, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। तो आपको ये ट्रिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 कवि हैं जिनके दास लगा है और बाकी 6 स्वामी और गोविंद स्वामी भी है। तो 2 के स्वामी लगा हुआ है। तो स्वामी और दास, एक ट्रिक जनरल वे में आप ये देख सकते हैं, दास और स्वामी ही हैं जो अष्टछाप में आए हुए हैं। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त राधा वल्लभी संप्रदाय के गोस्वामी हित हरिवंश, गोंडे संप्रदाय के गदावर भट्ट और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की। अब यहाँ पर देखिए संप्रदाय आते हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि राधा वल्लभी संप्रदाय के कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश। गोंडे जैन चैतन्य संप्रदाय के कौन है? गदाधर भट्ट। और हरिदासी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास। इन सब ने कृष्ण भक्ति की रचना की है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इस काल में कुछ अन्य कृष्ण कवियों में मीराबाई और रसखान का नाम भी लिया जा सकता है। मीरा ने स्फुट पदों में रचना की है, यानी छोटे छोटे पदों में, जबकि रसखान ने सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टायाम की रचना की। तो रसखान की रचनाएं यहाँ पर आती हैं, जिनमें शामिल है दान लीला, अष्टायाम, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसी परंपरा में कवि नरोत्तम दास का नाम आता है, जिन्होंने सुदामा चरित की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदामा चरित की रचना किसने की? तो आपको नाम लेना है कवि नरोत्तम दास का।
कृष्ण काव्य परंपरा का विकास रीति काल और आधुनिक काल में भी निरंतर होता रहा। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य आनंद और उल्लास का काव्य है। इस काव्य ने जीवन में व्याप्त जड़ता को भंग कर उसे गतिशील बनाया और जीवन की नीरसता को समाप्त किया। कृष्ण भक्ति काव्य में सभी भक्तजनों को मुग्ध करने की सामर्थ्य है। इस काव्य में मुरझाए चेहरों पर खुशी का संचार करने का सामर्थ्य है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम चलते हैं भक्ति चिंतन और उसका कृष्ण भक्ति काव्य पर प्रभाव, यानी जो भक्ति चिंतन आया उसका कृष्ण भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते तो दूसरी सामने उपस्थित हो जाती है। ये अक्सर जीवन का एक नियम है कि जब आदमी एक समस्या को हल करके तैयार ही होता है कि हाँ अब कुछ नहीं है, तो उसे एक नई और समस्या सामने खड़ी हुई मिलती है। ये समस्याएं प्रयत्न बिना भी हल हो जाती हैं और कभी कभी प्रयत्न चिंतन को जन्म देता है, अर्थात चिंतन और तर्क समस्या समाधान और उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तो हम देखते हैं कभी कभी जो समस्या आती है वो अनायास ही हल भी हो जाती है। कुछ समस्या ऐसी होती है जिनके लिए हमें चिंतन और तर्क करना पड़ता है। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित है। भक्ति का वास्तविक अर्थ भगवान की सेवा करना है तथा भक्ति चिंतन में मनुष्य ईश्वर के बारे में सोचता है। इसमें उसके सामने ना होते हुए भी उसकी छवि बनाकर चिंतन करता है। मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अभिसारी चिंतन से भक्ति करता है और यह भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मनुष्य भक्ति करता है ईश्वर के ना होते हुए भी वो कौन सा चिंतन से करता है, तो अभिसारी चिंतन से भक्ति करता है और भक्ति का सर्वोत्तम रूप भी इसे ही माना गया है। भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा और विश्वास पर अवलंबित है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी भक्ति जो होती है वो तर्क पर नहीं है। ये अगर वो साइंटिफिक तर्कों पर आप उसे सिद्ध करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो एक श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है। मनुष्य जैसा चिंतन करेगा वह वैसा ही बन जाएगा। ये जनरल थॉट है जो हम सभी जानते हैं। मध्यकालीन काव्यधारा में कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में मानकर उनके विविध क्रियाकलापों का वर्णन भागवत पुराण तथा महाभारत में किया गया है। इसमें एक और कृष्ण मानव का रूप है जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ, तो दूसरी ओर उनके देवत्व के संकेत भी हैं। इस तरह भक्ति का वास्तविक अर्थ भगवान की सेवा करना है तथा भक्ति चिंतन में मनुष्य ईश्वर के बारे में सोचता है। इसमें उसके सामने ना होते हुए भी उसकी छवि बनाकर चिंतन करता है। मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अभिसारी चिंतन से भक्ति करता है और यह भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। इस तरह भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा और विश्वास पर अवलंबित है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो ये हम देख चुके हैं। मध्यकालीन काव्यधारा में कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार के रूप में मानकर उनके विविध क्रियाकलापों का वर्णन भागवत पुराण तथा महाभारत में किया गया है। एक और कृष्ण का मानव रूप है जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ, तो दूसरी ओर उनके देवत्व के संकेत भी मिलते हैं। तो भक्ति चिंतन और उसका कृष्ण भक्ति पर प्रभाव हम देख चुके हैं कि भक्ति का वास्तविक अर्थ भी हम समझ चुके हैं कि भगवान की सेवा करना है और भक्ति तर्क पर नहीं, श्रद्धा और विश्वास पर टिकी हुई होती है। अब आगे देखते हैं भक्ति चिंतन का कृष्ण भक्ति के काव्य पर प्रभाव। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति कैसी है? प्रेम लक्षणा भक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्री कृष्ण की प्रेममयी छवि को भक्ति काव्य में देखा जा सकता है। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। भक्ति चिंतन के कृष्ण भक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब आप देखिए कि भक्ति चिंतन जो था उसका कृष्ण भक्ति काव्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे समझने के लिए इन बिंदुओं को पढ़ेंगे। पहला बिंदु आता है वैष्णव आचार्यों का भक्ति चिंतन, दूसरा है मध्यकालीन भक्ति चिंतन, तीसरा है सामंतवादी भक्ति चिंतन और फिर आता है लोकशास्त्र भक्ति चिंतन और अंत में पढ़ेंगे लोक छवि भक्ति चिंतन। आइए देखते हैं। पहला है वैष्णव आचार्यों का भक्ति चिंतन। कृष्ण भक्ति के आचार्यों ने श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को सहज मानव मानकर इसे सभी वर्णों और जातियों में प्रवेश दिया। इन आचार्यों में वल्लभाचार्य और चैतन्य आचार्य एवं निम्बकाचार्य प्रमुख हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैत है
तथा इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? वल्लभाचार्य। उनका मत कौन सा है? शुद्ध अद्वैतवाद है। उनके मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग। यहाँ पर पुष्टि का अर्थ है कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति, यानी भगवान की जो कृपा होती है तभी उसे प्राप्त करने के लिए जो भक्ति की जाती है उससे कहते हैं कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति, यानी पुष्टि मार्ग। यहाँ ईश्वर ही परम सुख और परम आनंद है। देखिए यहाँ नोट्सों में आपको हर छोटी चीज़ का वर्णन मिलेगा, इससे आपको ब्रॉड एस्पेक्ट, ब्रॉड माइंड बनेगा और आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती, कृष्ण का दर्शन ही उनकी लालसा है। चैतन्य आचार्य ने गौंड संप्रदाय की स्थापना की। गौंड संप्रदाय की स्थापना किसने की है? चैतन्य आचार्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनका दर्शन मत अचैतन्य भेद अभेद कहलाता है। चैतन्य संप्रदाय को प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाष्य है, यानी चैतन्य संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? गोविंद भाष्य है, जिसकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लगभग एग्जाम्स में देखने को मिला है और आगे भी आ सकता है। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गोविंद भाष्य। और इसके रचनाकार कौन है? बलदेव विद्याभूषण। चैतन्य आचार्य के अनुसार भक्ति मुक्ति का प्रमुख साधन है। भक्ति किसका साधन है? मुक्ति का। भक्ति के 5 भेद बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 4 दे देता है, कौन सा नहीं है करके इसमें से पूछता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो ये 5 प्रकार की भक्ति के रूप बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं। कौन कौन सी है? शांत है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य, मधुर। शांत यानी शांत भाव से किया गया, दास्य यानी दास भाव, दास के रूप में भगवान की सेवा करना, सख्य यानी साथी यानी सखी के रूप में सेवा करना, वात्सल्य मतलब प्रेम पूर्वक भगवान में आस्था रखना, और मधुर मतलब भगवान से मधुरता के साथ भक्ति करना। और निम्बकाचार्य का जन्म दक्षिण में हुआ था। इनके 4 शिष्य थे, जिनमें से श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा। इंपॉर्टेंट है, निम्बकाचार्य जो है उनके शिष्य हैं निवासाचार्य, और उन्होंने रचना की है कौस्तुभ नामक ग्रंथ की। निम्बार्क के सिद्धांत को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। ये अधिकतर जो आरपीएससी का लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ ध्यान दें यहाँ पर कि राजस्थान के सलेमाबाद में है निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी, और ये लगभग क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं मध्यकालीन भक्ति चिंतन। भक्ति काव्य एक लंबा समय पार करता है। इतिहास की दृष्टि से यह सल्तनत काल और मुगल काल है। इस काल में प्रधान शासक के चारों तरफ सामंती समाज था। इसके विपरीत बहुसंख्यक ग्राम समाज था, जो अतिवृष्टि अनावृष्टि की वजह से जूझता दिखाई पड़ता था। ऐसे में भक्ति चिंतन के रूप में अकबर जैसे उदार शासकों का समर्थन मिला। तो मध्यकाल में क्या हुआ? अकबर की जो उदारता थी उसी के कारण भक्ति भी फैली। फिर आता है सामंतवादी भक्ति चिंतन। कृष्ण भक्ति काव्य इस मध्यकालीन सामंती समाज में विकास पाता है। इस समाज में कृष्ण बाल किशोर यौवन की लीलाओं के प्राधान्य है और महाभारत का सुदर्शन चक्रधारी रूप गौण हो जाता है। यह भक्ति चिंतन प्रेम पर आधारित दिखाई देता है। यानी हमने देखा कि गीता में जो कृष्ण का वर्णन है वो काव्य का रूप नहीं बन पाया, लेकिन उनकी बाल लीला है वो काव्य का रूप बनी है। कृष्ण के बाल रूप पर ग्वाल समाज का मुग्ध होना एक प्रकार से सामाजिकृत होने की प्रक्रिया है। नंद के घर बेटा जन्म पर संपूर्ण ब्रजमंडल में उत्सव मनाना भक्ति चिंतन की पराकाष्ठा है। एक प्रकार से यह कृष्ण के व्यक्तित्व को नई दीप्ति प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं लोक शास्त्र में अभिचिंतन, यानी लोक शास्त्र में जो भक्ति चिंतन है वो किस प्रकार का है। लोक शास्त्रों में भक्ति चिंतन की लंबी परंपरा का संकेत मिलता है। इसमें पांडित्य शास्त्र के साथ भागवत ग्रंथ भी है। कवि इसी विचारधारा में भक्ति का विवेचन भाष्य और टीका के साथ शांत रस में करते हैं। लोक शास्त्रों में नवदा भक्ति का उल्लेख दिया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में सीधे संवाद को लोक शास्त्र में भक्ति बताया गया है। विद्यार्थियों, आपके सामने जो नोट्स हैं जो वीडियो में चल रहे हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। उन्हें किसी कॉपी में अलग से आप नोट कर सकते हैं। जहाँ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बार वीडियो सुन लें, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ उनको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे। तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका क्रैक नहीं हो। आइए देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य सीधे संवाद को लोक शास्त्र में भक्ति बताया है, और गोपिकाएं कृष्ण को समर्पित है। यही उनका सुख है, यही उनकी भक्ति चिंतन। और लोक छवि भक्ति चिंतन के अंदर हम देखते हैं काव्य में लोक की उपस्थिति भक्ति
कृष्ण भक्ति का सबसे उल्लेखनीय पक्ष है, जिसे तुलसी जायसी कवियों ने इसे लोक सहज भक्ति चिंतन बनाया। इसमें शास्त्र पृष्ठभूमि में चला जाता है और लोक प्रमुखता प्रदान करता है। यही कारण है कि राम काव्य की तुलना में कृष्ण काव्य अधिक लोक स्वीकृति प्रदान करता है। इस लोक छवि में भक्ति चिंतन में प्रेम को ही भक्ति के रूप में दिखाया गया है। यानी लोक छवि जो है उसमें प्रेम सर्वाधिक रूप से सामने आता है और उसे ही उन्होंने साहित्य की पृष्ठभूमि में भी देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, अब यहाँ पर देखिए कि कृष्ण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हुए हैं, उनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है और जो उनकी विशेषता है, चिंतन है, उन सबको पढ़ा। अब आता है जो एग्जाम्स में हमको वनडे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उनको, तो यहाँ से आप बहुत सीरियस तरीके से पढ़िएगा। इनमें से 4 कवि हैं कृष्ण भक्ति काव्य के, वो हैं सूरदास, नंददास, मीरा और रसखान। इनमें से ये 4 कवि जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। सूरदास, नंददास, मीरा और रसखान। और अधिकतर आरपीएससी हो, चाहे क्लब वाली हो या केवीएस हो, एनवीएस हो, इन सब से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन कवियों को। पहले कवि हैं सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में और ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे 1583 में। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय पर विवाद है। सूरदास जी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें सूरसागर, सूर सूरावली एवं साहित्य लहरी प्रमुख हैं। यानी सूरदास जी की रचनाओं में सूर शब्द लगा हुआ है, सूरसागर, सूर सूरावली और साहित्य लहरी। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किसकी आज्ञा से सूरदास जी ने मद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको लगेगा यहाँ से पूछेगा नहीं, लेकिन यूजीसी नेट के अंदर इसी तरह के प्रश्न पूछता है, जहाँ विद्यार्थी जिन लाइनों को छोड़ देता है, जहाँ उसको लगेगा ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं से वो क्वेश्चन उठा लेता है। मद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। और तो सूरसागर की कथा मद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरसागर की कथा मद् भागवत के कौन से स्कंद से ली गई है, तो 10वें स्कंद से जो कथा है वो सूरसागर में ली गई है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा को पदों में रचा गया है। साहित्य लहरी में सूरदास के दुष्ट कूट पद का संकलित है, अर्थात कृष्ण जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा को इन्होंने पदों में रचा है। और साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं, मतलब उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि हम आंखों देखा हाल, सामने जो घटना हो रही है उसे कहते हैं दृष्टकूट पद। सूरदास ब्रजभाषा में पहले सशक्त कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैसे रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 तथा स्वर्गवास हुआ 1583 ईस्वी में। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विवाद है। सूरदास जी की 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो हैं सूरसागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी। सूरदास पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन अपने पदों में किया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं सूर की रचनाएं। तो सूरदास जी की रचना है सूरसागर, सूर सूरावली और साहित्य लहरी। किंतु वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरदास की सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। मतलब सूरसागर जो है उनका ग्रंथ जो सूरदास जी ने लिखा, उसकी जो कथा है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा को पदों में रचा गया है। ये यूजीसी नेट से दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछता है सूरसागर की कथा कृष्ण जन्म से लेकर कहाँ तक का वर्णन करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। साहित्य लहरी में सूरदास दृष्टकूट पद संकलित है। सूरदास ब्रजभाषा के पहले सशक्त कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार जैसे रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गायन करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान है। वास्तव में ये हिंदी के काव्य में सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। जैसे तुलसीदास जी सूर्य, तो
आप सूरदास जी को चंद्रमा कह सकते हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इसीलिए सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वात्सल्य और श्रृंगार रस का जो सम्राट किसे माना गया है वह सूरदास जी। बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक और मनोहर जहाँ की अंतर नहीं मिलती। सूरदास जी का भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी ही है। इस ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। सूर की भक्ति सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है। इसमें अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग और उपासना सब निरर्थक है। इस भक्ति पद्धति में माधुर्य भाव मिलता है। भ्रमर गीत सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। तो याद रखिए, जिनमें सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी है, इसके अलावा जो भ्रमर गीत है वो सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। इसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। सूरदास जी ने जो नवीन प्रसंगों की रचना की है वह उनके मौलिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास जी में नहीं पाते। अब हम देखते हैं नंददास जी को। नंददास जी का जन्म हुआ 1533 और उनकी मृत्यु हुई 1583 में। तो आप ये याद रखिएगा कि नंददास जी और सूरदास जी की मृत्यु एक ही साल में हुई है। नंददास जी की गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। अष्टछाप की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं, तो उनका आप याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं नंददास जी। तो नंददास जी, इन्हें गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने अपना शिष्य बनाकर अष्टछाप में शामिल किया था। ब्रजभाषा काव्य में सूरदास के बाद नंददास ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए। इनमें से अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी प्रमुख है। यानी इनकी अधिकांश रचनाओं में मंजरी शब्द लगा है और सूरदास जी की रचनाओं में सूर शब्द लगा है। इसके अलावा मंजरी शब्द के अलावा रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी भी प्रमुख हैं। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश हैं, यानी इसमें पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। अनेकार्थ मंजरी, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि अनेक अर्थ दिए गए शब्दों के। मान मंजरी भी उसी तरह का पर्याय कोश है। मान मंजरी चमत्कार प्रधान रचना है। विरह मंजरी में कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों के विरह को दर्शाया गया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखित नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, तो आप नाम देंगे रास पंचाध्यायी का, जिसमें लौकिक और परलौकिक प्रेम को दर्शाया गया है। भंवर गीत के अंदर क्या है? भंवर गीत भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है, जिसमें उद्धव गोपी संवाद और गोपियों की विरह पीड़ा को दर्शाया है। सिद्धांत पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या है। इस प्रकार नंददास जी की भाषा, कवित्व, शब्द चयन और विद्वता उत्कृष्ट कोटि की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनकी रचनाओं का वर्णन था। अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी पर्याय कोश थे। विरह मंजरी में विरह दिखाया गया है गोपियों का। रूप रास पंचाध्यायी उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है जो रोला छंद में लिखी है और उसमें लौकिक अलौकिक प्रेम को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं मीरा की। मीरा का जन्म 1504 और उनका स्वर्गवास हुआ 1563 में। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की गांव में राठौड़ वंशी परिवार में हुआ था। दुर्भाग्यवश बचपन में विवाह के बाद 7 वर्ष होने पर विधवा हो गईं। वे सती प्रथा का विरोध कर अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में देने लगी। पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने अपना जीवन द्वारिका में रणछोड़दास जी के मंदिर में बिताया। मीरा की रचना स्फुट पद ही प्राप्त है, जो वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से जानी जाती है। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की है। इंपॉर्टेंट है, मीरा की उपासना किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की। वे श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में मानती हैं और इनकी अन्य रचनाओं में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सौरठ के पद आते हैं। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इंपॉर्टेंट है, वियोग, श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रस खान जी की। रस खान का जन्म हुआ 1533 और स्वर्गवासी हुए 1618 में। हिंदी के मुसलमान कवियों में रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले रस खान को ही सुनाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में देखने को मिलेगा। रस खान की 2 कृतियां मिलती हैं, प्रेम वाटिका और दानलीला। यानी रस खान जी ने 2 ही रची हैं, प्रेम वाटिका और दानलीला। वर्तमान में इनका संकलन सुजान में भी मिलता है।
साथ ही अष्टयाम भी इनकी एक कृति है। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण माली एवं मालिन के रूप में प्रेम को दर्शाया है, जिसमें 53 दोहे हैं। दानलीला में केवल 11 दोहों की एक छोटी सी कृति है। इसमें भी राधा कृष्ण संवाद है। इस प्रकार रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ और सशक्त कवि हैं। इन्होंने कवित सवैया शैली को अपनाया है। देखिए यहाँ पर जो भी लाइनें मैंने दी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप रसखान को देख लीजिए, किसने कहा कि रामचरितमानस रसखान को, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है वो किसे सुनाया था? रसखान को। इसके अलावा आप देखिए कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं, प्रेम वाटिका, दानलीला, उसके अलावा अष्टायाम। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को किस रूप में दर्शाया गया? माली और मालिन के रूप में दर्शाया है। इसमें कुल कितने दोहे हैं? तो 53 दोहे हैं। दानलीला में कितने दोहे हैं? 11 दोहे हैं। इसमें क्या है? राधा कृष्ण का संवाद है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और वो गलत करके आते हैं। आप इन्हें सही करेंगे। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर सागर ने कितने पद और कितने स्कंद हैं? सूर सागर जो रचना की है सूरदास जी ने, उसमें कितने पद और कितने स्कंद हैं? किसी भी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप उठा के देख लिए, आपके पास जो गाइड है उसमें देखिए अगर ये तथ्य दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो आप इसे नोट करिए। 4936 पद और 12 स्कंद हैं। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है 700 पद। सूर सूरावली में कितने छंद हैं? तो 1107 छंद। नंददास को जड़िया भी कहा जाता है। तो आप याद रखिए किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा नंददास जी को। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो वह है रसखान जी। अष्टायाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। तो आप कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो आप याद रखिए अष्टायाम। इस तरह ये ऐसे कुछ प्रश्न थे जो आपको जनरल गाइडों में, जनरल बुकों में नहीं मिलेंगे। ये बहुत मेहनत से संकलित किए हुए प्रश्न हैं जो आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अब आगे देखते हैं, देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रसखान जी की। रसखान का जन्म हुआ 1533 और स्वर्गवासी हुए 1618 में। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को ही सुनाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी में देखने को मिलेगा। रसखान की 2 कृतियां मिलती हैं, प्रेम वाटिका और दानलीला। यानी रसखान जी ने 2 ही रची हैं, प्रेम वाटिका और दानलीला। वर्तमान में इनका संकलन सुजान में भी मिलता है। साथ ही अष्टयाम भी इनकी एक कृति है। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण माली एवं मालिन के रूप में प्रेम को दर्शाया है, जिसमें 53 दोहे हैं। दानलीला में केवल 11 दोहों की एक छोटी सी कृति है। इसमें भी राधा कृष्ण संवाद है। इस प्रकार रसखान ब्रजभाषा के मर्मज्ञ और सशक्त कवि हैं। इन्होंने कवित सवैया शैली को अपनाया है। देखिए यहाँ पर जो भी लाइनें मैंने दी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप रसखान को देख लीजिए, किसने कहा कि रामचरितमानस रसखान को, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस है वो किसे सुनाया था? रसखान को। इसके अलावा आप देखिए कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं, प्रेम वाटिका, दानलीला, उसके अलावा अष्टायाम। प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को किस रूप में दर्शाया गया? माली और मालिन के रूप में दर्शाया है। इसमें कुल कितने दोहे हैं? तो 53 दोहे हैं। दानलीला में कितने दोहे हैं? 11 दोहे हैं। इसमें क्या है? राधा कृष्ण का संवाद है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और वो गलत करके आते हैं। आप इन्हें सही करेंगे। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर सागर ने कितने पद और कितने स्कंद हैं? सूर सागर जो रचना की है सूरदास जी ने, उसमें कितने पद और कितने स्कंद हैं? किसी भी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप उठा के देख लिए, आपके पास जो गाइड है उसमें देखिए अगर ये तथ्य दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो आप इसे नोट करिए। 4936 पद और 12 स्कंद हैं। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है 700 पद। सूर सूरावली में कितने छंद हैं? तो 1107 छंद। नंददास को जड़िया भी कहा जाता है। तो आप याद रखिए किस कवि को जड़िया कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा नंददास जी को।
सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो वह है रसखान जी। अष्टायाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, तो आप कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो आप याद रखिए अष्टायाम। इस तरह ये ऐसे कुछ प्रश्न थे जो आपको जनरल गाइडों में, जनरल बुकों में नहीं मिलेंगे। ये बहुत मेहनत से संकलित किए हुए प्रश्न हैं जो आने वाली एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अब आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज हमने देखा भक्ति काल। तो अगले वीडियो का विषय होगा रीति काल, जिसका समय काल होगा 1375 से 1700 तक। रीति काल के उदय की परिस्थितियाँ, काव्य प्रवृत्तियाँ, कवियों का वर्गीकरण एवं रीतिकाल कवियों के साथ हम देखेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस तरह सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होगा अगर आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे। तो आपकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ हम आज विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में रीतिकाल के साथ।